थोड़ी देर आंखें बंद की, मगर जैसे ही नींद की आगोश में जाने लगी उसे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत नजदीक खड़ा हो। उसने फौरन आंखें खोली। नौजवान वहीं मौजूद था। एकदम से ही मरियम के मुंह से चीख निकली थी। वह इस अजनबी नौजवान को देखकर डर गई थी, जो उसके सिरहाने खड़ा बड़ा अजीबोगरीब लग रहा था, मगर उसकी हरी आंखें अब पहले से भी ज्यादा चमक रही। कमरे की मध्यम रोशनी में वह आंखें गैर मामूली लग रही थी। कुछ ऐसा था जो मरियम को बेचैन कर रहा था। क्या तुम यहाँ हमेशा से रहते हो? मरियम ने आहिस्तगी से सवाल किया। नौजवान ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार, फिर आहिस्ता से कहा, नहीं, मैं यहाँ हमेशा से नहीं रहता, मगर अब मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता। यह जंगल ही मेरा मस्कन है। मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता जब तक वह काम न कर लूं जिसके लिए मुझे यहाँ लाया गया है। मरियम हैरान थी कि कोई इंसान इस खौफनाक जंगल में कैसे रह सकता है, लेकिन उसकी आंखें इतनी चमकदार क्यों हैं? वह मुसलसल उसकी हरी आंखों को देखे जा रही। उसकी बात सुनकर वह हैरत से उसे देखने लगी। क्यों, तुम कैदी हो या कुछ और मामला है? आखिर तुम इस जंगल से बाहर क्यों नहीं जा सकते? क्या वजह है? क्या तुम्हें यहाँ पर जबरदस्ती रखा गया है? मरियम की बात सुनकर नौजवान मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में दुख छुपा था। वह कहने लगा, यह जंगल, यह झील, यह कुआं, सब कुछ एक राज। तुम समझोगी वक्त आने पर। तुम्हारे सामने एक ऐसा राज आएगा जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। इस राज का ताल्लुक तुम्हारे माजी से है। मैं यूं ही तुम्हारे सामने नहीं आया मरियम, क्योंकि मेरे दिल की आवाज तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। एक न एक दिन तुम्हें यहाँ आना ही था। उसकी पर असरार आंखें एक अलग कहानी सुना रही, जबकि मरियम का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर वह सवाल कर बैठी, क्या तुम्हारा कोई ताल्लुक उस काले नाग से है जो मेरे घर की दीवार पर आया था? नौजवान की आंखों में एक चमक सी आई। वह चौंक गया, लेकिन फौरन संभल कर बोला, तुमने उसे देखा था? उसकी आंखों में एक गहरी चमक। वह खुश होकर मरियम से कहने लगा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम मेरे दिल की आवाज समझ जाओगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम पहले से ही मुझे पहचान गई हो। यह सुनकर मरियम हैरान रह गई थी। फिर वह कहने लगी, मैंने उस नाग को देखा जरूर था, लेकिन मुझे एक बात परेशान कर रही थी, क्योंकि उस नाग की आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी आंखें मेरी हैं। मेरी आंखें भी गहरी हरी हैं, जबकि उस नाग की आंखें भी हरी थीं, और मुझे इस बात पर परेशानी हो रही है कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल मेरे जैसी हैं। न जाने क्यों आंखों को देखकर मुझे इनमें एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही है। मरियम ने इस बात में सिर हिलाया। नौजवान खामोशी से खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। फिर उसने मध्यम आवाज में कहा, वह नाग तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसका मकसद कुछ और है। वह तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ही नहीं आया। शायद तुम्हें याद नहीं होगा कि उसे देखकर तुम्हारे वालिद शेख मोहम्मद बेहोश हो गए थे। उनका बेहोश होना यूं ही नहीं है, इसके पीछे एक गहरा राज छुपा है, और जिस दिन तुम्हें यह राज पता चल गया उस दिन तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अब तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो मरियम, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है। तुम खुद यहाँ चलकर नहीं आई, बल्कि एक कशिश है तुम्हारी और उन नागों की जो इस कुएं के मकीन है। यह सुनकर मरियम हैरान रह गई। वह हैरत से कहने लगी, क्या मतलब है?